हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके टॉपिक वाइज एंड जीके प्रैक्टिस सेट की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों को पता है कि जीके जिसकी जो क्लास होती है उसमें 2 नए टॉपिक्स में करवाता हूँ। अगर आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। जीके टॉपिक वाइज एंड जीके प्रैक्टिस सेट के नाम से अलग से प्ले लिस्ट होगी, उसमें आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी बिल्कुल शुरू से। इन क्लासेस की बिल्कुल फ्री में पीडीएफ अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दिया हूं। तो चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे दबा के। चलिए, ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम का हमारा रामबाण नोट्स है। जितनी भी जबरदस्त बुक्स होती हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं, उन सभी का ये निचोड़ नोट्स है। 527 पेज की ये पीडीएफ है। हिंदी लैंग्वेज में ये सारा का सारा क्रैश कोर्स है। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज 5000 से ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 5000 क्वेश्चंस अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो इससे बाहर नहीं आएगा। सरकारी सीट लेना है तो ये क्रैश कोर्स आपकी तैयारी में बहुत ही हेल्प करेगा। कई हज़ार स्टूडेंट परचेज कर चुके हैं इसे पीडीएफ को। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग भी परचेज कर सकते हैं। नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद 149 का पेमेंट करना है। जैसे ही आपकी पेमेंट सक्सेस होगी, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, ओपन करने का, उसमें पासवर्ड भी रहेगा। इसमें आपको सबसे बड़ा जो फायदा मिल रहा है, 10 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल रहा है और प्रीवियस ईयर पेपर्स ज़रूर से ज़रूर आपको लगाना है। तो फटाफट परचेज कर लें निचोड़ नोट्स को। चलिए, प्रमुख देश एवं उनके राष्ट्रीय खेल आज का नया टॉपिक है। अभी 50 क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे एक तरफ आपको देश लिख लेना है और एक तरफ खेल लिख लेना है। ठीक है, जैसे भारत का राष्ट्रीय खेल सभी को पता होगा हॉकी है। ठीक है, और किस देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है अभी आपको पता चल जाएगा। अगर नहीं होगा इसमें तो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। अमेरिका का बेसबॉल। ठीक है, अभी एक और क्लास लूँगा। जैसे जो खेल होते हैं उनमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, चलिए, उसके बाद जापान जूडो हो गया, इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट हो गया, एंड ब्राज़ील का फुटबॉल हो गया, एंड फ्रांस का जो है फुटबॉल हो गया, इंडोनेशिया का बैडमिंटन हो गया, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट हो गया। सभी को याद कर लेना आपको। ठीक है, चलिए, गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। स्कॉटलैंड का आपको जो है रग्बी फुटबॉल हो गया, स्पेन का बुल फाइटिंग हो गया, चीन का टेबल टेनिस हो गया, मलेशिया का बैडमिंटन, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, कनाडा आइस हॉकी, भूटान तीरंदाजी, एंड रूस का शतरंज, पाकिस्तान चलिए लिखा तो है, हॉकी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी देश हैं यहाँ पे उन सभी देशों के राष्ट्रीय खेल के बारे में आपको पता होना चाहिए। मतलब किस देश का जो है राष्ट्रीय खेल क्या है ये आपको पता होना चाहिए। और चलिए, एक जो और क्लास होगी, आने वाली जो क्लासेस होंगी उसमें मैं करवा दूंगा कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, चलिए, उसके बाद विभिन्न देशों के संसदों के नाम। जैसे यहाँ पे एक तरफ आपको देश लिख लेना है और एक तरफ संसद आपको लिख लेना है। यहाँ पे जैसे अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान की संसद क्या है? 16। ठीक है, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों देशों की संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट। भारत की संसद ही है। जापान की डाइट है, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो फटाफट आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए, बांग्लादेश की जातीय संसद हो जाएगी। ठीक है, पाकिस्तान एंड हंगरी एंड फ्रांस, इसकी जो है नेशनल असेंबली हो जाएगी। पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है। ठीक है, तो याद रखना है जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं, ठीक है, उन सभी की संसद का नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का कांग्रेस हो जाएगा, इजराइल का निश्चित हो जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, सभी को नोट करना है आपको। ठीक है, ईरान मालदीव का मजलिस हो जाएगा, रूस का ड्यूमा हो जाएगा, डेनमार्क का जो है फोल्केटिंग हो जाएगा, स्विट्जरलैंड का फेडरल असेंबली हो जाएगा, एंड स्पेन का कोर्टेस हो जाएगा, नेपाल इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय पंचायत हो जाएगा, स्वीडन हालांकि ये नहीं पूछा जाता है, रिक्सडॉग हो जाएगा, नॉर्वे का स्टोर्टिंग हो जाएगा, जर्मनी का आपका बुंड स्टेक हो जाएगा, आयरलैंड का डेल ऑयरन हो जाएगा। इन सभी को नोट कर लेना है, कुछ तो समझाने लायक चीज़ इसमें है ही नहीं है। उसके बाद मंगोलिया का खुरल हो गया, पोलैंड का शेजम हो गया, मिस्र का पीपुल्स असेंबली, ये बहुत पूछा जाता है मिस्र वाला। ठीक है, मलेशिया का दीवान निगारा हो गया। ठीक है, चलिए, 2 नए टॉपिक्स हम ख़त्म कर चुके हैं। अब हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जीके के ज़बरदस्त प्रश्न होंगे, तो पूरी क्लास ज़रूर देखना है। और जो अभी मैं स्टार्टिंग में करवा चुका हूँ उनको नोट कर लेना है आपको नोट्स में। ठीक है, आप लोग नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, कि ज़बरदस्ती ही क्लास केवल देख रहे हैं? देखिए, नोट्स बनाइएगा, अच्छे अंक लाने हैं तो नोट्स आपको बनाना है। नोट्स बनाने का जो फ़ायदा होता है, जैसे आप लोग नोट कर लिए तो उसे रिवीजन भी आप लोग कर सकते हैं। अब ये वीडियो दोबारा आप लोग देखेंगे नहीं, 20-25 मिनट की वीडियो है, इसे दोबारा आप लोग नहीं देख सकते हैं ना। मैं ही आपको फोर्स करूंगा कि आप लोग वीडियो दोबारा देखें, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। जैसे नोट्स आप लोग बना लेते हैं तो 1 से 2 मिनट में आपका रिवीजन हो जाएगा।
तो टाइम बचाइए, समय क्योंकि आपके पास बहुत ही कम है। 24 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। चलिए, तो तैयारी बिल्कुल ज़ोर से करिए आप लोग। सरकारी सीट लेना है तो 400 में से कम 250 अंक लाने ही लाने होंगे, तभी आपको सरकारी सीट मिलेगा। कम से कम 6 से 7 घंटे अपनी जो है पढ़ाई में दें। चलिए, अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है किसके लिए? सभी लोग आंसर करेंगे। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए, या कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, या कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, या नाइट्रोजन के लिए। गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको यूपी से बीएड करना है या बिहार से बीएड करना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। तो हीमोग्लोबिन की अधिकतम जो बंधुता होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए होती है, ध्यान रखना। सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? एक्स वाई, सॉरी कहाँ पे एक्स वाई है, ये एक्स एक्स महिला का हो जाएगा, ठीक है। चलिए, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। चलिए, न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं क्या? न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं क्या? तीसरा का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का ये। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। और भी पिछली क्लासेस को देखना है तो प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। और बीएड से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं क्या? जड़त्व का नियम कहते हैं, ध्यान रखना। और मेरी तरफ से, एजुकेशन विद साहिल की तरफ से आप सभी को हैप्पी होली एडवांस में, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहें तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है? बताएं सब लोग। 4 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। और 50 में से डियर अगर आप लोग 20 से 25 भी प्रश्न सही कर लेते हैं ना तो आपकी ज़बरदस्त तैयारी है, एग्जाम में ज़बरदस्त आप लोग स्कोर करके आएंगे। पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं है आपका, ठीक है। चलिए, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। उच्च न्यायालय के परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं तो सभी आते हैं। संवैधानिक अधिकार हो जाएगा, मौलिक अधिकार हो जाएगा, संवैधानिक अधिकार हो जाएगा, ये सभी आपके हो जाएंगे, ठीक है। सभी जो है इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए, स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? बताएं सब लोग। वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हो। चलिए, स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? ये लाया गया था 1963 में, ठीक है। चलिए, बहुत ही अच्छे, यहाँ पे बहुत सारे लोग सी जवाब दिए हैं। 1963 बिल्कुल सही हो जाएगा। 7वां का जवाब देंगे। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया? बताएं सब लोग। 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया था? तो वो था पाल, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 7 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने थे? सभी लोग आंसर देंगे। इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? 8वां का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सर सैयद अहमद खान आपका सही हो जाएगा, ठीक है। डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार कौन है? कतई जहर वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार हैं महात्मा गांधी जी, ठीक है, ध्यान रखना। ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, और आज़ाद जी की कौन है? एक बहुत है, बताइए। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? जहांगीर के निर्देश पर किसने जो है अबुल फजल की हत्या कर दी थी? 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जहांगीर के निर्देश पर किसने अब्दुल फजल की हत्या कर दी? वीर सिंह बुंदेला ने कर दी थी, ठीक है। 10 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। चलिए, 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दहशाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? दहशाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? टोडरमल से संबंधित है। 11 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि? 12 का जवाब दें सब लोग।
शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। आप लोग हैंडपंप में देखे होंगे जब पानी निकलता होगा तो गर्म रहता है ना, क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इसीलिए होता है पानी गर्म। ठीक है, शीतकाल में हैंडपंप का जो पानी होता है। चलिए 12 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या है? पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या है? अपवर्तन है। ठीक है, क्या है? अपवर्तन। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7905632533 पे आप लोग हमें मैसेज भी कर सकते हैं, कुछ भी डाउट्स वगैरह है क्रैश कोर्स से रिलेटेड। ठीक है, या बीएड से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। चलिए, कॉल्स आपको नहीं करना है। अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर आपका सही हो जाएगा। 14 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किए? जस्टिस एम हिदायतुल्ला, ये जो हैं मुख्य न्यायाधीश जो हैं राष्ट्रपति के रूप में काम किए हैं। 15 का जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, वैसे तो मेरे जितने भी क्लासेस होती हैं उन सभी क्लासेस में जो है ज़बरदस्त प्रश्न होते हैं, तो एक विश्वास के साथ आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चलिए, नैफ्थलीन का मुख्य स्रोत है, नैफ्थलीन का मुख्य स्रोत है कोल टार, आपका नैफ्थलीन का मुख्य स्रोत है। 16 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यार वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हो, वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, जितने भी लोग देख रहे हो क्लास को। लाइक करने से कुछ नहीं, थोड़ा मैं मोटिवेट होता हूँ और भी बच्चों के पास वीडियोस पहुँचता थोड़ा, ताकि वो लोग भी अपनी ज़बरदस्त तैयारी कर सकें। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे वो लोग बुक्स भी नहीं परचेज कर सकते हैं, तो उनको हेल्प मिल सके हमारी क्लास से, बिल्कुल फ्री में अपनी स्टडी कर सकें। और अभी तो ज़बरदस्त क्लास होना बाकी है भाई, थोड़ा इंतज़ार करिए। बहुत ही कम समय में आपकी ज़बरदस्त क्लास होगी, चाहे वो हिंदी हो, चाहे जीके हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे सब्जेक्ट एबिलिटी हो। बिल्कुल रामबाण क्वेश्चंस करवाऊंगा जो सीधे एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, चाहे करंट अफेयर हो, चाहे आपका यूपी जीके हो गया, चाहे स्टैटिक जीके हो गया। बिल्कुल दमदार तैयारी में आपकी करवाऊंगा, तो एक विश्वास के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री में तैयारी आपकी करवाऊंगा। ठीक है, चलिए, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए? 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कम से कम ध्यान रखना 10 वर्ष उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए। ठीक है, 17 का जो है आपका बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है? सर्वोच्च न्यायालय की यहाँ पे बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की बात हो तो 65 वर्ष और हाई कोर्ट की बात हो तो 62 वर्ष। ठीक है, दोनों का याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा? अहिंसा, अपरिग्रह या आस्ते या ब्रह्मचर्य? 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य जोड़ा था, ध्यान रखना। ठीक है, और 24वें तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के? महावीर स्वामी जी थे, महावीर स्वामी जी थे। ठीक है, चलिए, महावीर स्वामी जी का बचपन का नाम क्या था? चलिए, मैं टॉपिक वाइज कुछ दिन एक हफ्ते में टॉपिक्स वाइज पढ़ा देता हूँ, ताकि आप लोग नोट्स बना सकें प्रॉपर, क्योंकि समय आप लोगों के पास भी बहुत ही कम है। अब जो क्लास होगी आपकी टॉपिक वाइज ही क्लास होगी डियर। ठीक है, चलिए, महात्मा बुद्ध द्वारा गृहत्यागी की घटना क्या कहलाती है? ये 29 वर्ष की अवस्था में गृहत्याग दिए थे, तो वो जो घटना है क्या कहलाती है? घटना महानिष्क्रमण कहलाती है। इनको जो है 35 वर्ष की अवस्था में जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे हुई थी बताइए? बोध गया बिहार में हुई थी। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ये अपना जो प्रथम उपदेश है कहाँ दिए थे? सारनाथ वाराणसी में दिए थे। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। इनका महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध से प्रश्न आते हैं। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। चलिए, पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है? चलिए, पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का जो है अग्रणी देश है कौन सा? 21 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे तो वो है आपका यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है, बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। 22 का जवाब दें सब लोग। तो चावल आपका जो है नहीं आता है बागानी कृषि के अंतर्गत। ठीक है, चलिए, खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत नहीं आता है।
खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत नहीं आता है, गन्ना की कृषि नहीं आती है आपकी खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत। बाकी चावल की कृषि, गेहूं की कृषि, मक्का की कृषि, ये खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत आती है। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? ये है उड़ीसा की। ठीक है, उड़ीसा में ब्लैक पेगोड़ा को किस नाम से, मतलब जो सूर्य का मंदिर है ब्लैक पेगोड़ा के नाम से जाना जाता है, वो याद रखिएगा, पुरी जिले में है। ठीक है, चलिए। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? बताएं वो कौन सी लिपि है जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। 25 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 25 प्रश्न अभी और आपके बाकी हैं। वीडियो को शेयर भी कर दो यार। चलो फटाफट, मैं वेट कर रहा हूँ। वीडियो को लाइक करो, सभी लोग दबा के लाइक करो। लाइक करने में आपका क्या जाता है? कुछ भी तो नहीं जाता है। लाइक करो, सभी लोग वीडियो को लाइक करो। चलिए, 25 का यहाँ पे जो खरोष्टी लिपि है ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है, चलिए। विश्व व्यापार संगठन WTO जो है किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ था? WTO किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ था? 26 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 1995 में। इसका मुख्यालय याद रखना जिनेवा में है। कहाँ पे है? जिनेवा में है। ठीक है, चलिए। भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में है आपका, याद कर रखना है। डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश मीनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन है? सभी लोग 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो वो बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? मिलिंद पन्हो है आपका। ठीक है, चलिए। सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। जाति प्रथा एवं छुआछूत को समाप्त करने के उद्देश्य से लंगर परंपरा की नींव किसने डाली? बताएं, लंगर परंपरा की नींव किसने डाली? आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। तो इसकी जो है नींव डाले थे गुरु अमरदास ने। ठीक है, पारसी धर्म के संस्थापक कौन है? बताएं, पारसी धर्म के संस्थापक हैं कौन? 30 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को आप लोग रोक भी सकते हैं। गुड मॉर्निंग भाई सभी को, गुड मॉर्निंग। पारसी धर्म के संस्थापक हैं कौन? जोरोस्टर हैं पारसी धर्म के संस्थापक। 30 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं किस धर्म की? एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं किस धर्म की? हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म की। ठीक है, 31 का जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाथी उत्सव मनाया जाता है कहाँ? हाथी उत्सव जो है मनाया जाता है कहाँ? तो हाथी उत्सव मनाया जाता है कहाँ? बताएं सब लोग। जयपुर में मनाया जाता है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, राजस्थान की राजधानी है। आगे चलते हैं। लॉर्ड मैकाले संबंधित है किससे? लॉर्ड मैकाले संबंधित है किससे? लॉर्ड मैकाले संबंधित है किससे? सेना के सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, अंग्रेजी शिक्षा से, स्थायी बंदोबस्त से। 33 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। लॉर्ड मैकाले संबंधित है किससे? तो ये अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित हैं। 33 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है? 34 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कतई जहर वाला प्रश्न है। किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देवभाषा आदि नामों से जाना जाता है? तो वो भाषा है, ध्यान रखना कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है। ठीक है, 34 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? क्षोभ मंडल में होता है। आज कल ये क्वेश्चन में करवाया था, कल क्वेश्चन करवाया था। मौसमी जो घटनाएं घटित होती हैं क्षोभ मंडल में होती हैं, और समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं। ठीक है, चलिए। ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, रोकती है। उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस स्थित है कहाँ? उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस स्थित है कहाँ? 36 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। याद रखना ये है हैदराबाद में। 36 का जितने भी लोग यहाँ पे डी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का सबसे पुराना स्मारक कौन सा है बताने का प्रयास करेंगे सब लोग। 37 का जवाब दें। भारत का सबसे पुराना स्मारक है कौन सा? तो भारत का सबसे पुराना स्मारक है आपका अजंता की गुफाएं। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, उपनिषदों में मुख्यतः विवेचित है धर्म, योग, कानून या दर्शन शास्त्र। उपनिषदों में मुख्यतः विवेचित है दर्शन शास्त्र, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए वीडियो को लाइक कर दो आप लोग, और चैनल को जितने भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चलिए, भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अमीर खुसरो ने किया था। 39 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? 40 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। 40 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? पाटलिपुत्र, कन्नौज या दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। 41 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। जैसे ही आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम होगा तो एग्जाम के बाद का प्रोसेस क्या होता है, काउंसलिंग कैसे होती है, काउंसलिंग में क्या गलती आपको नहीं करनी है, तो ये सारी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भविष्य में अगर आपको टीचर बनना है तो भावी शिक्षक है ही, आप लोग बीएड में एडमिशन ले लेते हैं तो भावी शिक्षक आप लोग हैं, टीचर आपको बनना है। 41 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे आपका कन्नौज हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनके काम कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेंगे या गृह मंत्री करेंगे या लोकसभा अध्यक्ष या भारत के मुख्य न्यायाधीश? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, यह प्रश्न कई बार एग्जाम में करवा चुका हूं। तो देखिए ध्यान रखना, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तो भारत के मुख्य न्यायाधीश उनके जो है काम करेंगे। ठीक है, स्टार लगा के नोट भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है किससे, किस देश से प्रभावित है भारत की संसदीय प्रणाली? तो ये इंग्लैंड से प्रभावित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं भाई। समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है? अभी मैंने बताया था ना, समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है? भूतल पर पराबैंगनी विकिरण को रोकना। ठीक है, 44 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? ये बच्चों वाला प्रश्न है, कक्षा 4-5 से आप लोग पढ़ते जा रहे होंगे, तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, चलिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था? यह आया था 1921 में। 46 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, जनरल डायर की हत्या किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। 47 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने किए थे इनकी हत्या, जनरल डायर की। ठीक है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, ये प्रश्न बताइए कल करवाया था कि नहीं करवाया था? कल प्रश्न बताइए करवाया हूँ कि नहीं करवाया हूँ कल की क्लास में? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि डेली आप लोग पढ़ाई किया करें, डेली। चलिए, साइमन कमीशन का भारत आगमन जो है किस वर्ष में हुआ था? तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा के नोट कर लेना, 1928 में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? 22 भाषा हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में, तो इसमें से कौन सी नहीं है? तो इसमें से ध्यान रखना, भोजपुरी नहीं है, बाकी कोंकणी, नेपाली, उर्दू ये सब हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जीके जिसकी स्पेशल क्लास। कैसी लगी क्लास? एक छोटा सा फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, लाइक शेयर करना ही करना है आपको। ठीक है, तो क्लास के बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा, कैसी लगी हमारी क्लास आज की। और ऐसे ही डेली आप लोग क्लासेस देखते रहें। सरकारी सीट लेना है तो कम से कम 6 से 7 घंटा जो है आप लोग पढ़ाई करें आप लोग। ठीक है, चलिए, कुछ भी डाउट्स वगैरह रह गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो अगली क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। इसकी PDF आपको मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।